आखिर कितना काम हुआ है। एक एक करके हम उन योजनाओं के बारे में भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उड़ान योजना की, और देखिए इस योजना के तहत फ्री कोचिंग और छात्र छात्राओं को करीब 1500-3000 रुपए जो है वो शादी शगुन योजना भी जो है वो बनाए गए, जिसमें ग्रेजुएशन करने वाली जो मुस्लिम लड़कियां हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है, जिसमें शादी पर करीब 51,000 रुपए शगुन दिए जाते हैं। उसके बाद उस्ताद योजना जो है वो मोदी सरकार लेकर आई, जिसमें मुस्लिम कारीगरों को ज्यादा एक्सपर्ट बनाने की ट्रेनिंग जो है वो दी जाती रही है। एक एक करके आप ग्राफिक्स के जरिए हम आपको उन योजनाओं के बारे में बता रहे हैं और उस योजना से कितना लाभ पहुंचा है आप वो भी समझिए। अभी हमने शादी शगुन योजना का जिक्र किया, उस्ताद योजना का जिक्र किया, जिसमें कि एक्सपर्ट बनाया जाता है वैसे कारीगरों को। इसके साथ ही जो योजना है सीखो और कमाओ, तो मुस्लिम युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना भी मोदी सरकार लेकर आई। ईदी योजना भी लेकर आई है, जिसमें 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की बात कही गई। नई मंजिल योजना, जहां स्कूल छोड़ने वालों के लिए कौशल विकास जो है वो भी उनके बढ़ाए जाए, इसको लेकर प्रयत्न किया गया। 3 तलाक कानून, जिसके बारे में चर्चा आपने सुनी ही है, 3 तलाक कानून को खत्म किया गया। हज यात्रा के लिए मरहम खत्म और हज यात्रा में वीआईपी कोटा भी खत्म कर दिया गया। साथ ही साथ हज कोटा जो है वो 1.75 लाख से बढ़कर अब 2 लाख कर दिया गया है। हज पर सब्सिडी भी खत्म कर दिया गया है। तो ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से जो मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए काम किए गए हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे। जो बड़ी बड़ी मोदी सरकार की तरफ से मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए चलाई जा रही है। इसके साथ ही ज्यादा बच्चे वाले बयान पर भी पीएम मोदी ने अपना जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये गलत बात है। मैंने केवल मुसलमानों की बात नहीं की है, मैंने हर गरीब परिवार की बात कही है। मैं सबको एक बराबर देखता हूं, ये मेरा संकल्प है। और इस बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। ये गरीब सभी वर्गों के ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो इससे समझ में आता है कि आपकी सोच और आपकी दृष्टि गरीबों के प्रति क्या है। आप गरीबों के प्रति किस तरह का भाव रखते हैं। आप गरीबों का उपहास बना करके कहीं ना कहीं समाज के शोषित, वंचित, पीड़ित और जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके साथ किस तरह का आप सोच रखते हैं, यह स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। दरअसल मोदी जी बहुत कंफ्यूज हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बयान दें जिसका कि असर हो। इसलिए वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं मुसलमान ज़्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि गरीब ज़्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं। सच्चाई ये है, उन्होंने कहा तो जरूर बात है कि हम अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो क्या सियासत करेंगे। मजहब के आधार पर हिंदुस्तान के नागरिकों को हिंदू और मुसलमान में बांटने वालों को, मजहब के आधार पर सरकार की योजना चलाने वालों को वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने आईना दिखाने का काम किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने साफ लफ्जों में कहा है कि उन्हें किसी हिंदू या किसी मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें हिंदुस्तानियों का वोट चाहिए, उन्हें हिंदुस्तान के नागरिकों का वोट चाहिए। वजीर आजम ने कहा कि जिस दिन वो हिंदू और मुसलमान करने लगेंगे उस दिन वो सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहेंगे। जनसंख्या हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है और इस प्रॉब्लम को लेकर के मजहबी एंगल देना किसी के लिए भी कहीं से भी उचित नहीं है। ये कहना कि मुसलमानों में ज्यादा बच्चे होते हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि इसका सीधा संबंध गरीबी से है, अज्ञानता से है। और इस समस्या को लेकर के कैसे निजात पाया जाए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने तो एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश को दिया है कि किस तरह से बिहार ने यहाँ की बेटियों को पढ़ा करके, यहाँ की बेटियों को शिक्षित करके इस जनसंख्या जैसी समस्या से को कम किया है।